हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम शकुनी के पास एक रहस्य जानेंगे। महाभारत की गाथा में कई पात्र अपनी विशिष्टताओं के लिए जाने जाते हैं। उनमें से एक ऐसा पात्र था जो अपनी चतुराई, चालाकी और कुटिलता के लिए प्रसिद्ध था। गांधार नरेश शकुनी। शकुनी के पास है जो महाभारत के प्रमुख घटनाक्रमों के लिए जिम्मेदार थे, एक रहस्यमय और चमत्कारी शक्ति का प्रतीक थे। इन पासों के पीछे की कहानी और शकुनी की रणनीतियाँ महाभारत के घटनाक्रम को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शकुनी गांधार नरेश थे और दुर्योधन की माता गांधारी के भाई। उनका परिवार हस्तिनापुर से गहरे संबंध में बंधा हुआ था, लेकिन उनके मन में हस्तिनापुर के राज परिवार के प्रति गहरी नाराजगी और बदले की भावना थी। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ हुआ तो शकुनी को अस्वीकार्य लगा। उन्होंने महसूस किया कि गांधारी को एक अंधे व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया गया है। इससे गांधार परिवार का अपमान हुआ और उनके मन में कौरवों और हस्तिनापुर के प्रति घृणा और बदला लेने की भावना पैदा हो गई। महाभारत की एक किंवदंती के अनुसार हर शकुनी के पास से सामान्य पासे नहीं थे। इन पासों का रहस्य यह था कि वे उनकी मृत पिता की हड्डियों से बनाए गए थे। जब हस्तिनापुर ने गांधार परिवार को अपमानित किया और उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया तो गांधार नरेश और उनके परिवार को भूखा मारने की साजिश रची गई। इस अमानवीय कृत्य के दौरान शकुनी के पिता ने अपनी हड्डियों को शकुनी के लिए पासे के रूप में तैयार करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये पासे उनके परिवार की भावना को जीवित रखेंगे और शकुनी इनका उपयोग कौरवों से बदला लेने के लिए करेंगे। यह भी माना जाता है कि इन पासों से चमत्कारी शक्ति थी। जब शकुनी इन पासों को फेंकते थे तो वे हमेशा उनकी मर्जी के अनुसार परिणाम दिखाते थे। यही पासे उनकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे घातक हथियार थे। शकुनी ने अपने पासों का उपयोग न केवल अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया, बल्कि कौरवों और पांडवों के बीच दुश्मनी बढ़ाने के लिए भी किया। उनके पासों ने महाभारत के सबसे दुखद और महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को जन्म दिया। शकुनी ने दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ जुए के खेल में लाने का सुझाव दिया। उन्होंने धृतराष्ट्र को यह विश्वास दिलाया कि जुए का खेल उनके परिवार की समस्याओं को सुलझाने का साधन हो सकता है। जुए के खेल में शकुनी ने अपने पासों का उपयोग किया और हमेशा दुर्योधन के पक्ष में परिणाम निकाले। उन्होंने युधिष्ठिर को छलपूर्वक हराने के लिए अपने पासों का इस्तेमाल किया। इस खेल में युधिष्ठिर ने अपनी संपत्ति, राज्य, भाइयों और अंततः द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। शकुनी के पासों ने न केवल पांडवों को हराया, बल्कि उनके पूरे जीवन को तबाह कर दिया। शकुनी के पासों का उपयोग करके दुर्योधन ने द्रौपदी को जुए में जीत लिया। यह घटना महाभारत के युद्ध का बीज बन गई। द्रौपदी का अपमान और चीरहरण ने पांडवों को बदले की आग में झोंक दिया और धर्म और अधर्म के इस महान युद्ध की नींव रखी। शकुनी ने केवल एक कुशल रणनीतिकार थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति भी थे जो अपनी चालों में दुश्मन को कमजोर कर देते थे। उनके पासों ने उन्हें वह शक्ति दी जिससे वह हमेशा दुर्योधन और कौरवों के पक्ष में परिणाम ला सके। हालांकि शकुनी का उद्देश्य केवल दुर्योधन की मदद करना नहीं था। वह जानते थे कि दुर्योधन के घमंड और धर्म का परिणाम विनाशकारी होगा। उन्होंने अपने पासों और चतुराई से हस्तिनापुर के पूरे राजवंश को नष्ट करने का रास्ता तैयार किया। महाभारत के युद्ध में जब धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई लड़ी थी तो शकुनी ने कौरवों का साथ दिया। वह अपनी चतुराई और रणनीतियों से पांडवों को हराने की कोशिश करता था, लेकिन अंततः भीम ने युद्ध के दौरान शकुनी का वध किया। शकुनी का अंत यह सिखाता है कि अधर्म और छल की शक्ति क्षणिक होती है, वह कितने भी चालाक क्यों न हो। सत्य और धर्म के सामने अधर्म का विनाश सुनिश्चित है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।